जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का फिर से आदेश हुआ है कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरु जी अम, सब चीज़ जानते हैं, और वो कैसे कैसे हमारे कष्ट काटते हैं हम नहीं जानते इस बात को। अम, मैंने बताया था कि अपने पुराने सत्संग में, पहले सत्संग में, कि कैसे कैसे गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, कैसे कैसे मेरे जीवन में चमत्कार किए। और आप मानोगे नहीं कि गुरुजी से रोज़ ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन फील होता है। रोज़ गुरुजी से बात करो तो ऐसा लगता है गुरुजी बिल्कुल मेरे अंग संग साई हैं। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि आप जितना ज़्यादा मंत्र जाप कर सकते हो आप मंत्र जाप करो। आप सबके जो भी परेशानी है उन सबका एक ही उपचार है जो गुरुजी कहते हैं, वो है मंत्र जाप। और मैं उस चीज़ का एक उदाहरण बोल सकते हूँ। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ब्लैक मैजिक की वजह से। गुरुजी ने मुझे राह दिखाई। गुरुजी ने मुझे पिछले सत्संग में शेयर किया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे बताया सत्संग के थ्रू कि तू ये कर बेटा, ऐसे कर वैसे कर। एंड मैंने वो चीज़ें करी। मुझे गुरुजी ने बोला कि तू काला धागा अपने राइट लेग पे बांध दे। उस दिन नवरात्रों की बात थी, अभी की बात है। एंड तो गुरुजी मुझे रोज़ बोल रहे थे कि मैसेजेस आ रहे थे कि मैं दुर्गा माता के साथ तेरे घर पे आऊँगा, तो 9 देवियाँ और मैं तेरे घर पे आऊँगा, मुझे पहचान लेना। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप आओ, आपका स्वागत है। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट गुरुजी की कृपा से इतनी मेहर हुई कि कल रात मैं अपना जॉब का काम कर रही थी, मुझे अचानक से एक झटका लगा, जैसे कुछ चीज़ मेरी बॉडी से बाहर निकल गई। बहुत झटका लगा। उसके बाद घबराहट हुई, मैं बहुत घबराई, पर मैंने बिल्कुल मतलब टेंशन नहीं ली और मैंने अपना मंत्र जाप शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे गुरुजी संकेत दे रहे थे कि देखो ब्लैक मैजिक का मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तो सत्संग सुन, सत्संग शेयर कर और चीज़ें ठीक होती जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, बस आपका ही सहारा है। और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे ठीक कर दो और मैं बहुत जल्दी बड़े मंदिर आऊँगी। गुरुजी मुझे बोलते तुम प्लान बना, मैं बस तुझे बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। तो गुरुजी के रोज़ संदेश आते हैं कि मैं नवरात्रि तेरे लिए बहुत शुभ है, अष्टमी के दिन देखो मैं बहुत ब्लेसिंग्स दूंगा, तेरे घर लक्ष्मी आ रही है और नवमी से तेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मुझे पता है आपने इतना कुछ उद्धार किया तो आगे भी आप करोगे। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरे कितने कष्ट कितने हल्के में काट दिए, मैं नहीं जानती। पर गुरुपा ने इतने इतने चमत्कार किए। जब मैं बहुत घबरा जाती हूँ तो गुरुपा ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो आज थोड़ा सा मन उदास था, मतलब सुबह मैं उठी और मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरी 5 बजे ड्यूटी ख़त्म हुई और मैं सिर्फ 2 घंटे की नींद पर सोई और 7 बजे मेरी बेटी उठ गई कि मम्मा कंजक है, मेरे को तैयार कर दो। तो मेरा मन नहीं था, मतलब मैंने ना कुछ दिन पहले ऐसे ही बोला कि मम्मी मैं ना नवरात्रों वाले मतलब अष्टमी वाले दिन ना इसको नव्या को, बेटी को अपनी कहीं लेके चली जाऊँगी, कि मैं नहीं चाहती कि मोहल्ले में उसको कोई बुलाए और वो जाए, क्योंकि गुरुजी मुझे बोलते हैं कि जो लोग तेरे लिए सही नहीं मैंने उनसे तुझे दूर कर दिया, और गुरुजी ने आज वो साबित कर दिया। मेरी इच्छा नहीं थी, मन में मतलब था कि ठीक है, मतलब मुझे पता था नेगेटिव लोग हैं और वो हमारा बुरा चाहते हैं, मतलब ऐसा तक हो गया है गुरुजी ने जो भी किया मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा किया है। मतलब मेरा बुरा समय चल रहा है तो मुझे मोहल्ले वाले, मेरे रिश्तेदार तक, कोई भी शुभ अवसर होता है तो उनको लगता है कि तलाकशुदा है या तलाक होने वाला है तो कोई शुभ अवसर पे नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते, वो उनकी सोच है, कोई बात नहीं। गुरु मेरे को मेरे गुरु पा मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं, अपने चरणों से जोड़ा रखा है, बस मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरे गुरु पा मेरे साथ हैं। मुझे सबसे बेस्ट ब्लेसिंग में बस गुरु जी की है। तो क्या हुआ कि कल रात थोड़ी तबीयत घबराई, तो उसके बाद फिर भी मैंने हार नहीं मानी। तो मैंने सत्संग में सुना था कि एक आंटी जी को भी ऐसे झटके आते थे, उनको भी ब्लैक मैजिक था, तो वो गुरुजी का स्वरूप अपने सिरहाने के नीचे रख के सोती थी और वो आराम से सोती। तो सेम मैंने भी यही करना शुरू करा और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। पहले मेरे को रात को सोने में बहुत दिक्कत होती थी ब्लैक मैजिक की वजह से, बट गुरुजी ने बोला कि मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ, और कल से मुझे मैसेज आने लगे कि अब तेरे जीवन में खुशियाँ होगी, आने वाली हैं, तेरा बुरा समय ख़त्म हो गया है। तो मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, आपका हर पल शुक्राना। तो आज मेरा मन थोड़ा उदास था, क्योंकि मैंने बोला भी था, होता है ना जो बोलते हैं इंसान वो भी चाहता है। तो फिर मेरी बेटी का स्कूल भी था, तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप स्कूल जाओ कि कहीं जाना। और मैं बोलती हूँ कि उन लोगों को जिनके घर में उसे भेजना नहीं चाहती थी उन्होंने खुद ही नहीं बुलाया, मतलब वो वैसे भी नहीं बुलाते थे, पर उन्होंने, मतलब उन लोगों ने जैसे बोलते हैं ना कि
वो सोच के कि इनका बुरा समय चल रहा है तो उसकी बच्ची को भी नहीं बुलाना। तो उन्होंने पूरे मोहल्ले की कंजकों को बुलाया, मेरी बेटी को नहीं बुलाया। मेरी बेटी गेट पर खड़ी थी, मुझे बहुत उदास लगा कि मेरी बच्ची का क्या कसूर है। ठीक है, उसके पास पिता का साया नहीं है तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो है तो माता का रूप ही, 3 साल की कन्या है तो माता का रूप है। मैंने बोला कोई बात नहीं। मम्मी ने मुझे बोला कि जा बेटा कंजक के लिए सामान लिया और बाहर से कंजकें ढूंढ ला, क्योंकि बेटी को स्कूल जाना है, उससे पहले हम अपनी कंजकें कर लेते हैं। वैसे हम लोग ज़्यादातर टाइम हर बार ही 10 बजे तक करते थे, पर इस बार गुरु जी की कृपा से मैं बाहर एक्टिवा चला के हिम्मत करके गई, जबकि मुझे चक्कर वक्कर सब आ रहे हैं। पर गुरु जी ने मुझे ताकत दी, मैं 2 घंटे की नींद पे थी और गुरु जी ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं गई, मैंने फ्रूट लिया कंजकों के लिए और जैसे मैं गली में मुड़ रही थी मैंने माता की चुन्नी ली अपनी बेटी के लिए। और मैं जैसी गली में मुड़ रही थी मुझे बहुत बड़ा झुंड दिखा बच्चों का, तो मैंने उन्हें बोला आप आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो वो भागे 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 आए। तो मैंने उनको बोला बाहर 2 मिनट रुको, बाहर मैं तैयारी कर ली है, बस मैं जल पिलाती हूँ और आपके पैर चरण धो के मैं फिर आपको अंदर बिठाती हूँ। तो मेरी बेटी बहुत खुश हुई कि मम्मा बहुत सारी कंजक आ गई है, मम्मी इनको अंदर लो। तो मैंने कहा हाँ हाँ बेटा मैं जल पिला रही हूँ, कि चरण करके मैं करती हूँ। तो गुरुजी ने बोलते 9 देवियाँ और हमेशा का मतलब बोल सकते हो कि आज तक इतने साल हो गए मुझे कन्या पूजन करते हुए, हमेशा 9 कंजक से हमेशा ऊपर ही होती थी। पर इस बार 9 कंजक ही मतलब पूरी 9 देवियाँ ही आई मेरे घर पे। और 4 लौंकड़े आए, मतलब 4 लड़के थे। तो मैं वो चीज़ होता है कि जितने बच्चे आए उनको कुछ ना कुछ मतलब खाली हाथ नहीं भेजना, मतलब सब कुछ दिया मैंने उन्हें। और वो बच्चे मतलब अभी सत्संग मतलब मैं सुन रही थी, एक गुरुजी का पोस्ट रखा था कि मैं आऊँगा, आ रहा हूँ तेरे घर और तू ना जयकारा लगाना। और आज तक के रिकॉर्ड में इतने बच्चे आए, इतनी देवियाँ मेरे घर पे आई, पर आज तक कभी किसी ने कोई जयकारा नहीं लगाया। और वो बच्चे इतने जयकारे लगाए, इतने जयकारे लगाए, वो बोले साक्षी दरबार की जय, बोलो जय माता दी, इतने जयकारे लगाए। और जब मैंने संदेश पढ़ा मैंने बोला गुरुजी आप सुबह आए थे और मुझे इतनी आशीर्वाद दे के गए कि दीदी आपकी अच्छी नौकरी लगे, सब कुछ अच्छा हो जाए, आपकी हेल्थ ठीक हो जाए। मैंने बोला गुरुजी आप साक्षात आए थे। इतना बड़ा मेरेकल सबसे पहले कन्या पूजन मैंने ही करा अपने घर में, बाकी लोग तो मोहल्ले वाले करे थे, पर उन लोगों ने अब गली के बच्चों को बुलाया था। तो मैंने वो मतलब ज़्यादा मैं जानती नहीं थी उन बच्चों को कौन थे, मैं नहीं जानती थी वो 9 देवियाँ कौन थी किस रूप में, मतलब गुरु जी ने भेजा था उन्हें। और वो 4 बच्चे, उस बच्चे ने महाकाल की शर्ट पहनी हुई थी और उसके बाद वो ढोल ढूल मेरी बेटी का पड़ा तो उसको बजाया बजाया उन्होंने और बहुत खुशी खुशी बोलते क्या हमें पानी पिलाओ, हमें ये दो वो दो। तो बहुत खुश होके गए वो। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा मन उदास था, मेरी बेटी को स्कूल छोड़ के आ गई। अब मन उदास था कि सब बच्चे कंजकों में जा रहे हैं, मेरी बेटी तो स्कूल चली गई। तो लगा मुझे कि कोई बुलाने भी नहीं आ रहा मेरी बेटी को, क्योंकि हमारा बचपन भी था तो वो समय बहुत अच्छा होता था कि कंजकों में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता था। पिछले बारी तक तो सब बुलाते थे, बट अब रिश्तेदारों की इतनी बोलते हैं ना कि नफरत इतनी हो चुकी हो कि उन लोगों ने इतना गलत बोल बोल के कर दिया है कि कोई हमें हमें बुलाना ही नहीं चाहता। कोई बात नहीं, मेरा मन उदास था, मैंने कहा मेरी बच्ची के तो कोई मतलब वो ही नहीं हुआ। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं मैं उसको पैसे दे दूँगी, कन्या दे देंगी, कि हम उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह ले आए कि उसको फील ना हो बच्ची को। फिर स्कूल में भी गई तो स्कूल में भी कन्या पूजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं बैठी थी, मैं तो थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ था, तो फिर एक भाभी है वो आ गई कि कहाँ है बेटी, तो मैंने बोला स्कूल गई हुई, कहती ले आओ उसको, मेरे को कन्या पूजन करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर तभी मेरी घर के पास दादी रहती है, उनके वहाँ से मैसेज आ गया कि गुड़िया को लेके आ जाओ। तो मैं उसको मम्मी स्कूल ही गई थी लेकिन तो मैं जैसे ही आई तो मम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे। तो सुबह की बात है, जब मैं स्कूल छोड़ने जाती बेटी को तो ना मैं बहुत वीकनेस हो रही थी, मेरे दिमाग में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे कि मुझे पहले कुछ बीमारी तो नहीं हो गई, कुछ हो तो नहीं हो गया। तो मैंने गुरुजी को जाते वक्त बोला गुरुजी मुझे ना तितली रूप में दर्शन दे दो। बस गुरुजी को बोलने की देर होती है और फिर गुरुजी ऐसे ऐसे दर्शन देते हैं, 1 तितली 2 तितली 3 तितली 4 तितली। मतलब मैं इतना शुक्राना करती हूँ, जाते वक्त 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मेरे साथ चलती है, मतलब हर गाड़ी में 7 नंबर होता है और इतनी तितली दिखती है मुझे। फिर उसके बाद जब मैं स्कूल से छोड़ती भी आ रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे मन में बहुत सवाल आ गया, क्या मैं आपसे पूछूं। तो मैंने कहा चलो मैं पूछती हूँ। मैंने बोला गुरुजी देखो अगर तो मुझे ये वीकनेस और ये ब्लैक मैजिक की वजह से कमज़ोरी हो रही है तो आप मुझे तितली रूप में दर्शन दे दो। जैसे ही मैंने ये सवाल बोला और गाड़ी 2 कदम आगे बढ़ी मुझे तितली रूप में दर्शन हुए। उसके बाद फिर मैंने बोला गुरुजी जो हमारा बुरा कर रहा है क्या उनका भी समय आने पे बुरा होगा या उनको आप सज़ा दोगे, आप मुझे तितली रूप में दर्शन दो। फिर गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। मतलब मुझे गुरुजी स्कूल जाते हुए और स्कूल से आते हुए इतनी बार तितली रूप में दर्शन देते। जब मैं बोलती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी स्कूल आने वाला आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, स्कूल से जस्ट पहले मुझे गुरुजी दर्शन दे देते हैं। स्कूल पहुँचती हूँ 7 7 7 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे मिलती है।
उसके बाद मैं घर आई, उसके बाद मुझे किसी के घर जाना था, वहाँ पे कभी मैंने तितली नहीं देखी। मैं 1-2 बार पहले भी गई और मुझे कभी तितली नहीं दिखी। तो मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत प्यारी वाइट कलर की तितली दिखी, और जब मैं और मेरी बेटी आ रहे थे तो मैंने बोला, मुझे ना बेटी को बोला कि बेटी मुझे ना आज बटरफ्लाई दिखी थी, मुझे भी दिखी। मैं गुरुजी को बोलो, तो गुरुजी मुझे तो हमेशा वाइट कलर की तितली दिखाते हैं, और उसको ब्लैक और गोल्डन कलर की तितली दिखाई। वो खुश हो गई, मम्मा देखो बटरफ्लाई बटरफ्लाई। मैंने कहा ये बटरफ्लाई नहीं, ये गुरुजी दर्शन देने आए हैं। फिर हम घर आ गए। उसके बाद घर आने के बाद जब मैं उस घर पे गई तो मैंने देखा वहाँ वाइट कलर की तितली थी। जैसे ही मैं उस घर के अंदर एंटर करी वो तितली वहाँ से गायब हो गई। मैं देख रही कहाँ गई तितली, कहाँ गई, दिखी नहीं मुझे। फिर उसके बाद मुझे अपनी दादी के घर पे जाना था। अच्छा, दादी के घर पे जाने के मतलब दादी के घर, दादी में मतलब दादी कुछ गलत नहीं है, बट दादी के घर के पास का जो हो रहा है वो बहुत बहुत गलत है, मतलब बहुत गंदा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो गुरु जी इस चीज़ को जानते थे, तो हमसे पहले ही वो तितली उस गली में घूम रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला कि देखो मम्मी, गुरुजी जानते हैं कि ये लोग ठीक नहीं है, और अभी मतलब ये है कि दादी ने बुलाया है तो जाना है। तो देखो गुरुजी ने पहले ही हमें प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। दादी के घर में और लोग भी रहते हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो वो घर पे नहीं थे। हम चाहते नहीं थे कि उनकी मतलब हमारे को उनकी शक्ल देखनी पड़े। तो फिर मेरी बेटी ने पूरा कन्या पूजन वगैरह करा वहाँ पे, एंड उसके बाद मैं घर आ गई। तो दादी ने उसको जो भी देना होता है अपनी कन्या पूजन का बोल दिया, उसके बाद हम घर आ गए। तो उसके बाद मैंने अचानक से अपना फ़ोन देखा, मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में ना 1501 रुपया आ रखा है। अब मैं परेशान हो गई, मैंने कहा मेरे तो कोई पैसे आने ही नहीं थे, 1501 रुपये आए हैं, मतलब किसी ने सगन डाला है। मैंने कहा ये चमत्कार कैसे हुआ, मतलब किसने पैसे डाले हैं। मैं परेशान, मैंने पापा को कॉल किया, पापा आपने तो पैसे डाले। वो बोलते हैं कि मैंने तो नहीं डाले, हो सकता है कि किसी चीज़ का इंटरेस्ट वगैरह तेरा आना हो सकता है वो। मैंने बोला कि यार मैंने तो पैसे इन्वेस्ट भी नहीं करके जो मैं बोलूँ इंटरेस्ट वो आना है। मैं कोशिश करती रही, नहीं मिला नहीं मिला मिला मैंने, गुरु जी ये क्या चमत्कार हुआ है, आपने भेजे हैं क्या पैसे। एंड सच्ची में गुरु जी ने भेजे हैं। मेरा भाई आज तक कभी, उसने मतलब इतने साल हो गए, 3 साल हो गए मेरी बेटी को गए, उसने आज तक कभी मेरी बेटी को कंजक नहीं दी। मतलब वो कभी कन्या पूजन वगैरह करता ही नहीं, वो बाहर रहता है मतलब, तो वो तो कन्या पूजन करता ही नहीं है। तो फिर मैंने एप्लीकेशन खोली हुई, देखा, मैंने कहा देखा भाई का नाम, देखा, मैंने कहा भाई ने पैसे डाले हैं। मैंने कहा गुरुजी आप कितने दयालु, आपको पता है कि मतलब मेरी बेटी परेशान है कि मेरी बच्ची को कंजक नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि बंदे को लालच होता है, बट एक होता है कि एक दिन होता है कंजकों का, और उस दिन बच्चों को मतलब शौक होता है कि बच्चों को मोली बंधे, टीका लगे। तो मतलब वही होता है कि भाई नहीं है और वो बहुत प्यार करता है भाई, ऐसी बात नहीं है, बट उसने कभी नहीं दिया। तो मतलब गुरु जी आपकी लीला कितनी अपरंपार है। मतलब कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई इतने पैसे डालेगा, मतलब उसने बर्थडे पे भी नहीं डाले होंगे बेटी के इतने पैसे। और गुरु जी ने बोला था कि लक्ष्मी दूंगा, अष्टमी के दिन से तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा, इतना दूंगा कि तू संभाल भी नहीं पाएगी। तो गुरु जी वही कर रहे हैं, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मैंने अपना अकाउंट बैलेंस देखा, मैंने कहा ये कैसे। फिर मैंने दोबारा चेक करा 2-3 बार कि यार कहीं कोई, मम्मी बोलने लगी तो एक काम कर इसको किसी और में डाल ले, कहीं रिवर्सल वगैरह ऐसा ना हो कि जैसे ने फ्रॉड डाले हो, कहीं रिवर्सल लग जाए, कुछ हो जाए। मैंने बोला ऐसे कैसे कोई मेरे अकाउंट में डालेगा गलत, मतलब किसी ने जानने वाले डाले होंगे। फिर मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया, मैंने बोला तूने तो नहीं डाले, तो बोलता नहीं दीदी मैंने तो नहीं डाले। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं सर्च करती हूँ, फिर मैंने एप्लीकेशन अपडेट करी तो मैंने देखा कि भाई ने डाले। तो गुरुजी ने भाई के द्वारा मेरी बेटी के लिए ब्लेसिंग्स भेजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपके ब्लेस करने के तरीके बहुत अलग है और बहुत अद्भुत है। जितना आपका शुक्राना करा जाए गुरुजी उतना कम है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरी बेटी को ब्लेस करने के लिए, मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। आप इतने कष्टों से बचाते हो गुरुजी हमें। हमें वो 10% कष्ट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, पर अगर आप ना होते वो 90 पूरे 100% कष्ट हमें झेलने पड़ते तो शायद हमारी दुनिया में होते भी ना गुरुजी। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगी कि आप गुरुजी का ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करो। गुरुजी बोलते हैं अगर सुख में हो तो शुक्राना करो, दुख में हो तो अरदास करो, और हर वेले सिमरन करो मेरा। और कैसे आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी आप मानोगे भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने जीवन को सुधरते देखा। उसके बाद अभी ऐसे ही हुआ कि मैं स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम, तो गुरुजी का मैसेज आया कि अकेले अकेले चाय पी रही है, गरीबों को भी चाय पी। तो उसी वक्त मुझे आवाज़ आई बाहर, कुछ मतलब मांगने वाले आ रखे थे। तो मैंने बोला मम्मा गुरुजी का मैसेज आया, उनसे पूछ लो। फिर मैंने उनको बिस्किट के पैकेट्स दिए, और गुरुजी मुझे बोलते हैं ज़रूरतमंदों की मदद करा कर। तो मैंने उनको बिस्किट के पैकेट्स दिए, कुछ सामान पड़ा था वो दिया, चाय पिलाई, और वो खुश होकर बोल के चली गई राजी राजी रहो हमेशा। जबकि हमेशा आती कभी ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया, बट आज उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद देके जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी,
बस ऐसे ही अपने ब्लेसिंग हमारे पे बनाए रखो, हम ऐसे ही शुक्राना सत्संग आपके शेयर करते रहें, क्योंकि मेरे गुरुजी को शुक्राना सत्संग बहुत पसंद है। शुक्राना गुरुजी पसंद नहीं है, पर अपने शुक्राना उनकी महिमा उनकी लीला संगत तक पहुँचे, ताकि और संगत उनसे जुड़े। गुरुजी बोलते हैं जब मैं मिलने बुलाता था तो तुम मिलने नहीं आते थे, और अब तुम तरसते हो। अब करोड़ों की संख्या अभी तो नहीं, बट आने वाले कुछ टाइम में करोड़ों की संख्या गुरुजी की संगत बनेगी। और गुरुजी के इतने करिश्माएँ हैं, इतने करिश्मा, तो गुरुजी का तो अगर मैं सोचूं कि नहीं 5 मिनट का सत्संग करना है तो नहीं हो सकता। वो गुरुजी बुलवाते जाते हैं, और गुरुजी की महिमा का बखान करते 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 आपको कितनी देर लग जाती है। गुरुजी के सामने बैठ के आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, और गुरुजी बुलवाते रहते हैं। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक। बहुत जल्दी बड़े मंदिर आऊँगी गुरुजी, मुझे पता है आपने मुझे आदेश दे दिया है कि आना है, बस थोड़ा सा तबीयत में सुधार हो और मैं दौड़ी दौड़ी बड़े मंदिर आऊँगी आपका लंगर प्रसाद करने। मुझे पता है आपने मुझे बोला कि वे सारी बीमारियाँ लंगर प्रसाद से काटोगे, और अब आपने इतना कुछ लाइफ में चेंज किया है तो आगे भी आप ही करोगे। और गुरुजी ने मुझे एक अभी कल मैसेज फ्लैश किया है, जिस दिन वो मैसेज पूरा हो जाएगा उस दिन मैं अपना फिर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी होगी, जिस दिन वो मुझे जो मैसेज गुरुजी ने मुझे बोला इस अप्रैल में मिलेगा। और मुझे गुरुजी जब बोलते हैं तो गुरुजी अवश्य देते भी हैं। जब गुरुजी ने मुझे फरवरी में बोला, मार्च में बोला था 1 मार्च को कि देखो मैं जॉबलेस कर रहा हूँ, तो मैंने बोला अभी जॉब कैसे मिलेगी, तो तभी गुरुजी ने कैसे कैसे करके मुझे जॉब लगाई। मैं जानती हूँ शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ने मुझे जॉबलेस करी। तो गुरुजी की महिमा अपरंपार है, जितना शुक्राना करें गुरुजी का उतना कम है। और गुरुजी ने मुझे सत्संग घर पे भी करने के लिए बोला हुआ है, तो थोड़ी सी तबीयत ठीक होगी तो मैं घर पे भी छोटा सा सत्संग करूँगी। गुरुजी बोलते ज़्यादा ताम झाम नहीं करना, बस तू छोटा सा सत्संग कर घर पे, शुक्राना सत्संग करना। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं अवश्य करूँगी, बस थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ कि मैं बैठने लायक हो जाऊँ। अभी थोड़ी वीकनेस है, वो नेगेटिविटी जो भी सब निकल रही है चीज़ें, तो अभी वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है। बट ये है कि गुरुजी बोलते हैं मैं मैसेज के थ्रू कि केला खाया कर, पपीता खाया कर, पेट के लिए अच्छा होता है, और बेल का जूस पिया कर, अंतड़ियों के लिए अच्छा होता है। मतलब गुरुजी मैं जो नहीं खाती ना, गुरुजी वो मैसेज में देख के मुझे फ़ायदे बता देते हैं कि तू ये कर और तेरी सारी बीमारियाँ जो भी कमज़ोरी है सब ठीक हो जाएगी। और मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरुपा, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जिनके सामने बैठ के जो है साक्षात बैठ के जो मैं अपना जो है 13 शुक्राना सत्संग जो है वो संगत जी शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज दुर्गाष्टमी है और आज 16th भी है, तो जो है मेरे शुक्राना सत्संग के अंदर मैंने जो है छोटे छोटे जो है 7 शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर किए हैं गुरु महाराज जी के हुक्म से, गुरु महाराज जी के सामने साक्षात बैठकर। तो मेरा पहला शुक्राना सत्संग जो है वो नवरात्र से रिलेटेड है। कल मंडे था और 7 नवरात्रा था, और मेरे लिए तो ये ब्लेस्ड नवरात्रा था जिसे कह सकते हैं अब तक का। क्यों? क्योंकि कल मुझे गुरु महाराज जी ने अपने जो है साक्षात दर्शन दिए जोत के अंदर जो है वो सर्प रूप में। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। बहुत दिनों से मेरे मन के अंदर जो इच्छा हो रही थी कि गुरु महाराज जी मुझे भी अपने दर्शन दो, तो मुझे नहीं मालूम था कि गुरु महाराज जी जो है मुझे 7th नवरात्रि वाले दिन दर्शन देंगे, क्योंकि मैं भी गुरु महाराज जी के साथ जो है वो 7 नंबर से अटैच हूँ। जैसे आपको मैं पहले भी सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा बर्थडे जो है 7 सितंबर वाले दिन आता है और गुरु महाराज जी का 7 जुलाई वाले दिन। तो मैं अपने आप को गुरु महाराज जी की ब्लेस संगत जो है वो समझती हूँ। इस वे में शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। लव यू गुरु जी।
मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग जो है वो 2 दिन मिल्क से रिलेटेड है, हल्दी वाले दूध से रिलेटेड है। 2 दिन पहले जो है यूट्यूब पे गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था, मतलब पुरानी संगत से रिलेटेड, कि किसी आंटी जी को, संगत जी को जो है टांगों में बहुत दर्द होता है। तो फिर वो गुरु महाराज जी ने जो है उन्हें एडवाइस करते थे कि आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले हल्दी वाला मिल्क जो है वो गुरु महाराज जी को भोग लगाना है और फिर उसको लेकर सोना है। आई ऑल्सो डिड द सेम थिंग। आई ऑल्सो गेव haldi milk bhog to Guru Maharaj ji, and then I took that milk. I slept, and in the morning I was fit and fine. So again, blessings है गुरु महाराज जी की, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मेरा थर्ड शुक्राना सत्संग जो है हनुमान चालीसा से रिलेटेड है। गुरु जी का मैसेज आ रहा था यूट्यूब के ऊपर, बेटा तेरे ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, तो तुझे डेली जो है ना रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोना है। संगत जी मूर्ख है, गुरु महाराज जी की बातों को सीरियसली नहीं लेते। तो जो है डे बिफोर यस्टरडे आई चैंटेड हनुमान चालीसा बिफोर गोइंग टू बेड, एंड इन द मॉर्निंग आई वॉज फिट एंड फाइन। मतलब कि मुझे बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही थी संगत जी, तो मैंने क्या किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, चैंट किया उसको, और मॉर्निंग के अंदर जो है मैं बिल्कुल ठीक थी। मतलब मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आई, and I was very much energetic. Again, blessings of Guru Maharaj Ji. Daily he is showering so many blessings on us, and he is expecting nothing from us, only Shukrana Satsang. So I will advise you that आपको जो है अपना शुक्राना सत्संग जो है वो टाइम पर देना चाहिए। ये नहीं कि आज आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस आप कुछ आज कर रहे हैं और अपना सत्संग जो है थोड़े दिन बाद शेयर कर रहे हैं, फिर उसकी रेलेवेंस नहीं रहती संगत जी। सो अगेन शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मेरा फोर्थ शुक्राना सत्संग जो है मनी से रिलेटेड है। संगत जी मेरे अंकल जो है मुझे फिक्स अमाउंट ऑफ मनी देते हैं वीकली जो है, तो पहले तो मेरा जो है वो बचते नहीं थे अमाउंट, खर्चा करती थी अपना घर का, तो कुछ अमाउंट बचा नहीं पाती थी। अब गुरु महाराज जी कितनी ब्लेसिंग्स हैं कि अब जो है उसी अमाउंट में से मैं 1500 रादर, अगर 4000 देते हैं 1500 मेरे बच जाता है अमाउंट। देखो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगेन आर गुरु महाराज जी इज़ आर ड्राइविंग फोर्स, आई शुड से। पैसे तो हस्बैंड देते हैं, लेकिन उसको चला कौन रहे हैं, हमारे घर को चला कौन रहे हैं, गुरु महाराज जी। सो गुरु महाराज जी इज़ आर ड्राइविंग फोर्स। सो रिमेंबर संगत जी, गुरु महाराज जी के ऊपर विश्वास बनाकर रखो। जो आपको गुरु महाराज जी से मिल सकता है वो किसी से नहीं मिल सकता। हैव फेथ, हैव स्टॉन्च फेथ इन गुरु महाराज जी। सो गुरु महाराज जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं अपनी संगत के ऊपर। शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मेरा फिफ्थ शुक्राना सत्संग जो है जपजी साहिब एंड सुखमनी साहिब जी की पाठ की इम्पोर्टेंस के ऊपर है। जैसे आपको पता है गुरु महाराज जी हमेशा बोलते हैं, अपने संगत जी को एडवाइस करते हैं कि आपको डेली जो है जपजी साहिब का पाठ और सुखमनी साहिब का पाठ करना है। संगत जी बिल्कुल आप गुरु महाराज जी की बहुत बात को फॉलो करो जैसे वो बोलते हैं, क्योंकि जपजी साहिब इज़ द बैकबोन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जी। स्टार्टिंग में ये पाठ आता है और इस पाठ को करने से इतनी पॉजिटिविटी आती है कि आप पूरा दिन पॉजिटिव रहते हो। आप नेगेटिव बातों की तरफ नेगेटिव बातें आपके दिमाग में आती नहीं है। व्हेन यू डू जपजी और जपजी से ऊपर सुखमनी, तो जो संगत तो कर लेती है पूरा नित्यनेम, उनके लिए तो सही है कि आप पूरा नित्यनेम करो। अगर आपके साथ आप पूरा नित्यनेम नहीं कर पाते, तो जैसे हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि आपको जपजी साहिब का पाठ और सुखमनी साहिब का पाठ निरंतर करते रहना चाहिए। तो आपको जो है, मैं भी आपको ये एडवाइस करूँगी संगत जी, जपजी साहिब का पाठ एंड सुखमनी साहिब का पाठ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज़ ये दोनों पाठ आपको जो है पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं, आपको पॉजिटिव करते हैं। गुरु महाराज जी की तरफ भी आपका विश्वास और बनता है, फेथ और बनता है, और आप पूरे दिन पॉजिटिव भी रहते हैं और अपना काम जो है पॉजिटिव होकर करते हैं। अगेन हमारे लिए ब्लेसिंग्स है गुरु महाराज जी की। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है।
इतना गुरु महाराज जी ने इतना हमें ब्लेस्ड किया हुआ है। मेरा नेक्स्ट शुक्राना सत्संग जो है मेरी फ्रेंड से रिलेटेड है। गुरु महाराज जी ने मेरी एक नई फ्रेंड बनाई, तो उनका नाम नीता है। मेरी कॉलोनी में जो है वो रहते हैं, घर के पास ही रहते हैं। तो कुछ दिन पहले मेरी उनके साथ जो है थोड़ा रूठा मनाई चल रही थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी। जैसे मेरी बेटी के एग्ज़ाम भी थे, मैंने ज़्यादा मतलब दिमाग में नहीं रखी बात की भी बात हो रही है नहीं हो रही। तो गुरु महाराज जी का ही मुझे लगता है कि वो कम होगा उसको भी। तो उसका फ़ोन आता है मेरी फ्रेंड का, तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी जॉब चली जाती है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरी गुरु महाराज जी ने जॉब लगवाई थी तो मेरी जॉब चली गई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर चली गई है तो देखो संगत जी, मेरी तबीयत भी उस दिन बहुत ख़राब थी जब उसका फ़ोन आता है। तो लेकिन मैं जो है मैंने उससे बहुत अच्छे से बात की, बहुत मीठे से बात की, जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं मीठा होकर बोलो। तो मुझे तो पता भी था कि उसका फ़ोन आया है, मुझे लगा किसी और का फ़ोन आया, लेकिन मेरी फ्रेंड का ही फ़ोन था। तो मैंने बहुत अच्छे से उसको बात की, उसको बहुत पॉजिटिव किया। गुरु महाराज जी के आगे बैठ के मैंने अपनी फ्रेंड से बात की और उसको एडवाइस किया कि जैसे गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरु महाराज जी को पता है क्या क्यों आपके लिए जॉब वो इम्पोर्टेंट थी और कब तक इम्पोर्टेंट थी और कब नहीं लगेगी। तो हैव फेथ इन गुरु महाराज जी। तो अपना जो है मंत्र जाप करो, नित्य नेम करो, अमृत वेला संभालो, एंड ही विल, गुरु महाराज जी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आपको सही टाइम आने पर आपको जॉब दे देंगे। सो अगेन मैं तो कहूँगी कि आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि गुरु महाराज जी ने मेरे को इतनी सोची दी है, मेरे को इतना पॉजिटिव कर रखा है कि मैं किसी और को भी पॉजिटिविटी दे सकती हूँ। देखो, अगर इफ़ यू आर नेगेटिव यू विल गिव नेगेटिविटी टू अदर पीपल अराउंड यू, इफ़ यू आर पॉजिटिव सो यू गोइंग टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। सो अगेन अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि जिन्होंने मुझे इतना पॉजिटिव बना के रखा हुआ है कि अगर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है तो मैंने उसको भी पॉजिटिव बनाया। शी फेल्ट वेरी इलेटेड, शी फेल्ट वेरी हैप्पी कि चलो मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे पॉजिटिव करती है, मेरी इतना ध्यान रखती है। संगत जी देखो गुरु महाराज जी ने कैसे जोड़ा हुआ है। अपनी संगत से थोड़ा मुंह फेर सकते हैं, अगर कुछ छोटी बात हो भी जाती है तो परवाह नहीं मारनी, कोई छोटी बात हो भी जाती है उसको भूल जाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं जो है एक और छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। देखो गुरु संगत जी, कभी भी आप दिन में जो है पूरे दिन, इतना लंबा दिन होता है, कभी आप जो हमारा ग्राफ जो है नीचे की तरफ जाता है। सपोज़ हम पॉजिटिव हैं, फिर कोई बात होगी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में, किसी का फ़ोन आ गया, थोड़ा सा नेगेटिव हो गए, या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई दिन में जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, व्हाट आई डू इज़, मैं गुरु महाराज जी का जो है नाम है ना, जय गुरु जी जैसे बोलते हैं, मैं 3 बार जय गुरु जी बोलती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं कहती हूँ संगत जी, ये जो जय गुरु जी वर्ड्स है ना, अनमोल खजाना है, ये अनमोल खजाना है। इसको एक्सपीरियंस करके देखो आप, 3 बार आपको बोलने हैं ये वर्ड्स। देखो आप इस कैसे निकलते हो बाहर सिचुएशन से, अपना एक्सपीरियंस ही है ये। तो देखो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, मैं तो 3 बार बड़े प्यार से मन लगा के, मन में गुरु महाराज जी को याद करके 3 बार जय गुरु जी बोलती हूँ। मेरे इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है ना, आई कांट इवन इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं खुद ही नहीं इमेजिन कर पाती, आप क्या इमेजिन करोगे, स्ट्रेंथ आती है। तो 3 वर्ड्स जो है ना, जय गुरु जी, जय गुरु जी जो वर्ड्स हैं इतने एनर्जेटिक वर्ड्स हैं। अगेन ब्लेसिंग्स हैं गुरु महाराज जी के, ये भी तो ब्लेसिंग्स ही बोली जाएंगी ना। तो देखो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जिन्होंने इतनी सोची मुझे दी हुई है। और मैं गुरु महाराज जी को फॉलो करती हूँ, बड़े मन से उनका जो है वो पूजा पाठ करती हूँ गुरु महाराज जी का, बहुत मन से करती हूँ। अब ये नहीं है कि अगर आप मन से कर रहे हैं तो गुरु महाराज जी को पता नहीं, गुरु महाराज जी को पता रहता है कि मैं भक्त को, मास्टर को पता रहेगा ना अपने स्लेव के बारे में। तो संगत जी, तो मैं अपना जो है, मैंने जो है 7 जो है शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं आज वाले दिन, दुर्गाष्टमी वाले दिन, जो मैं इमेजिन नहीं कर सकती, बट लेकिन अभी मंत्र जाप किया, गुरु महाराज जी ने स्ट्रेंथ दी मुझे, तो मैंने कहा अगर आज शेयर नहीं किए फिर कभी नहीं। तो ठीक है ना, तो आपको साथ के साथ अपने जो है शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं, विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, गैप नहीं आना चाहिए। फिर वो जो मेन पॉइंट होता है ना, जो आपने शेयर करना होता है संगत के साथ, वो दिमाग से निकल जाता है।
एग्जैक्टली मतलब वो आप शेयर नहीं कर पाते जो आप एक्सपीरियंस करते हो। तो ये भी ब्लेसिंग्स है गुरु महाराज जी कि आपको साथ के साथ अपना शुक्राना सत्संग जो है संगत जी के साथ शेयर करना है। अनंतम अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु महाराज जी को दुर्गाष्टमी वाले दिन जो है, मेरे तो आज दुर्गाष्टमी सफल होगी, हमें शुक्राना सत्संग शेयर हो रहा है। शुरुआत दिन की अच्छी शेयर हो रहा है, शुरुआत दिन की अच्छी हो गई। चलो मैं कहती हूँ अगर मान लो कि दुख आ भी जाएगा तो फिर भी स्ट्रेंथ देंगे अपने आप गुरु महाराज जी, पूरा विश्वास है। तो मैं अपना जो है शुक्राना सत्संग जो है यहीं पर एंड करती हूँ गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ी देना संगत जी। फिर मैं दोबारा जो है थोड़े दिनों में अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। रादर थर्सडे को या फ्राइडे को ही हो जाएगा साथ के साथ। कल वैसे भी वेडनेसडे है, नौमी है, परसों थर्सडे फिर फ्राइडे है। आप ये देखो वीक के अंदर मंडे कल ब्लेस्ड डे था 7th नवरात्रा, आज क्या है ट्यूसडे 16 1 + 6 7, कल बुधवार गणेश जी का दिन, ठीक है, थर्सडे गुरु जी का दिन, फ्राइडे शुक्राना डे। 5 दिन तो लगातार हो गए ब्लेस। गेन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी इज शॉवरिंग डे एंड नाइट ब्लेसिंग्स ऑन हिज संगत। सो संगत जी मैं यहीं पर अपना जो है शुक्राना सत्संग जो है वो एंड करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी संगत जी, आज गुरु जी मेरे घर में बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बहुत दिन से परेशान थी, मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी। मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी, गुरु जी मेरी मम्मी को ठीक कर दो। संगत जी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज मिला कि कुड़ी अपनी मम्मी की टेंशन ना ले, मैं हर हाल उसके साथ हूँ, मुझे पता है तू जा नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे दाता। संगत जी मुझे मैसेज देख के इतनी खुशी हुई बहुत ज़्यादा कि बेटा हर हाल में तेरे माँ बाप के साथ हूँ, उनकी हेल्थ को मैंने ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी मुझे पता कि शुक्राना क्या होता है। मैं जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी हर वीडियो पे लिखती थी। संगत जी मुझे बाद में सत्संग सुनते सुनते पता चला कि शुक्राना सत्संग शेयर करना होता है। सॉरी गुरु जी, सॉरी, मुझे नहीं पता था। संगत जी गुरु जी ने मुझे रोज नवरात्रों में बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, कभी येलो, कभी वाइट, कभी ब्लैक बटरफ्लाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे हर रोज मोर के रूप में दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना आप हर नाम मेरे साथ ऐसे रहो। गुरु जी मैं आपके मैसेज को समझ नहीं पाई, बहुत लेट समझ पाई, सॉरी गुरु पहुँच के लिए सॉरी संगत जी। मैं अपने सत्संग को नहीं विराम देती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी सर्वदा भला करना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली की संगत हूँ। जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि शुरू से बताना चाहिए, तो गुरुजी ने हमेशा से ही मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मुझे शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, और गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। इतने मैं गुरुजी से कहूँ कि गुरुजी इतना तो मैंने शुक्राना कर दिया, लेकिन फिर भी मैसेज आ रहा है कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो इसलिए मैं अगेन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। क्या करें, गुरुजी है ही इतने प्यारे। हर दिन कुछ ना कुछ सत्संग होता है। एक्चुअली गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं माता रानी के साथ तेरे घर आऊँगा, तुझसे मिलने आऊँगा। सब मुझसे मिलने आते हैं, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी कैसे आएंगे, कैसे आएंगे। और ये तो मुझे नहीं पता कैसे आए। मतलब एक दो इंसिडेंट हुए कि मुझे लगा शायद गुरुजी ही आए हैं, और मन में वो पॉजिटिव फीलिंग भी थी। तो शुक्राना गुरुजी कि आप आए, आपने इतनी सारी ब्लेसिंग दी। और गुरुजी ने आज कहा कि कुड़िए जिन्हें भी तेरे नाल बुरा करने की कोशिश की है, मैं उन्हें वेख लूँगा। तू कदी ना रोया कर, क्योंकि जब तू रोंदी है ना तो मैं उदास हो जाता वहाँ। तो गुरुजी मैं कभी नहीं रोऊंगी। मैं कोशिश करूँगी कि बिल्कुल भी मैं सैड नहीं रहूँ, बिल्कुल भी उदास ना रहूँ, क्योंकि आपको, मेरे गुरुपा को उससे बहुत दुख होता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे गुरुपा को मैं ज़रा सा भी दुख दूँ। मैं गुरुपा आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, और जो प्यार आपने मुझे दिया है वो शायद मुझे नहीं मिला। तो आप इतने प्यारे हो, आप ऐसे अंग संग रहते हो, छोटी से छोटी बात मन की पढ़ लेते हो। आप बोलते हो कि मैं आपसे कहती नहीं हूँ, क्योंकि आप ही ने बोला है कि मांगो मत मन्नो। तो मैं भी आपको मानना चाहती हूँ, मांगना नहीं चाहती। और वैसे भी आप इतना मन से पढ़ लेते हो, आप अंग संग सहाय रहते हो, आप जानी जान हो, आप सब जानते हो गुरुजी महाराज। तो मैंने आपसे क्या मांगना है। इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, इतना शुक्राना गुरुजी आपका, इतना शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम 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 करोड़ों 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 आपका शुक्राना गुरुजी महाराज। जिस तरह मुझ पर अपनी ब्लेसिंग दी है, सर्वदा भला करना गुरुजी महाराज। सबको खुशियाँ देना, सबको प्यार देना। और आप तो वैसे भी बेटियों के खास हैं। आप बेटियों को बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना सब पे अपना हाथ रखने के लिए, सबको ब्लेसिंग देने के लिए, सबको खुशियाँ देने के लिए गुरुजी महाराज। मैं 2 दिन से बहुत उदास थी, ना जाने कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, कोई रीज़न नहीं, कुछ नहीं। बट गुरुजी महाराज जी को शायद मालूम था कि होगा कि मैं आगे क्यों परेशान होऊंगी। तो उन्होंने पहले ही मुझे ब्लेसिंग दी कि कुड़िए मैं आवांगा, तू फिक्र ना कर। तेरी मतलब मेरे को एक सत्संग में सुनवाया गुरुजी ने कि एक बहुत बड़ी अरदास है जो पूरी होगी, बहुत बड़ा सत्संग करेगी तू। तो गुरुजी की बस ब्लेसिंग बनी रहे, और क्या चाहिए। तो गुरुजी आज मेरे हस्बैंड जी ने और हस्बैंड अंकल जी ने बहुत अच्छे से बात की। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, मेरे से तो अच्छे से बात होती भी नहीं है उनकी गुरुजी महाराज। तो आप तो जानते ही हैं। और आज उन्होंने इतने अच्छे से बात की, इतने अच्छे से बात की ना गुरुजी महाराज। मैं बहुत 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 खुश हूँ आपकी इस ब्लेसिंग के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक और चीज़, एक्चुअली गुरुजी ने सुबह भी मुझे कंजक में से ना, मेरी हेल्थ जो है वो सही नहीं रहती है, तो मैं सुबह ना उठ नहीं पाती हूँ। और मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा जैसे ख़राब रहती है, तो मेरा उठना हो नहीं पाता है, मेरी बॉडी इतनी एक्टिव नहीं रहती है। तो गुरुजी महाराज ने आज एक और ब्लेसिंग दी कि सुबह उठा के मुझे कंजक, मतलब माता रानी की कंजक बिठाने के लिए सारा इंतज़ाम किया।
और उसमें मेरी बहुत 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 हेल्प की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना, क्योंकि कंजक भी बहुत अच्छे से हो गई और आपकी ब्लेसिंग भी मुझे मिल गई आज। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।